हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी की बात कर रहे थे। हमने 10 तक की डिविजिबिलिटीज देखी थी कि अगर कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है, वो हमने यहाँ पे देखा था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं इस चीज की बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे रूल फॉर, देखो रूल फॉर 11। ठीक है ना? हाँ, अगर लिखा हूँ मैं। ठीक है, रूल फॉर 11। देखो, रूल फॉर 11 में हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है ना? कि चेक करने के लिए कि कोई नंबर जो है 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से मेथड को यूज करते हैं। ये कुछ इसी प्रकार का है जैसे कि आप किसी महिला मित्र बनाते हैं और उसके बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं। उसके ऊपर डिपेंड करता है वो किसके साथ बात करना चाहती है और किसके साथ नहीं। ठीक है ना? तो ये इसी प्रकार से आप कौन सा मेथड कब यूज करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड कब यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो, मेथड वन हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना? मेथड वन। ठीक है, मेथड वन हम यहाँ पे देखेंगे। मोस्टली जो है मैं इसी को प्रेफर करता हूँ, मोस्टली यूज। ठीक है ना? तो इसको आगे हम लिख लेते हैं मोस्टली यूज। ठीक है ना? मोस्टली मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। ये थोड़ा सा बहुत ही सिंपल वे में है और हमें अच्छे से समझ भी आता है। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे जो है क्या है, हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे ये इजी पीजी रहने वाला है। ठीक है ना? इजी पीजी रहेगा। अब देखो, मान लो हमको एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो और बेहतरीन तरीके से ये समझ आएगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल से समझने से। ठीक है ना? तो देखो, यहाँ पे क्या है, हम कोई भी रैंडम नंबर लेते हैं जैसे 2 3 4 ऐसे ले ले रहे हैं, 7 6 2 ऐसे ले लेते हैं, मान लो ऐसे ले ले। हमने नंबर ले लिया। अब हमें क्या करना है कि हमें ये चेक करना है इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। अगर ये डिविजिबल है तो कैसे है, मतलब एक तो मेथड है कि आप इसको पूरा का पूरा 11 से डिवाइड करके देखें। और कई ऐसे 3 मेथड हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही फास्ट वे में हमें बता देंगे कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है। अब इसको देखने के लिए देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ऑड पोजीशंस देखनी। ऑड पोजीशंस यानी कि ये 1 4, ये ऑड पोजीशंस है। इन सबको क्या करो, एक मॉड्यूला के अंदर रखो और इन सबको ऐड करो। 2 4 6। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, माइनस करना है हमें किससे, इनसे, जो ये जो है ना यार, इवन पोजीशन में जो ये बैठे हुए हैं, हमें इनसे इनको माइनस करना है। ठीक है ना? सबके सबको। तो ये चीज है, तो इनको हम इससे माइनस करेंगे, नहीं 3 + 7 + 2। ठीक है, ये हम इनसे माइनस करें। जब हम इनसे माइनस करेंगे ना, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे जो कि आएगा 12, और इन सबको प्लस करेंगे जो कि आएगा 12, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये 0 आ गया, तो ये क्या है, यस। ठीक है ना? यस, क्या लिख सकते हैं, यस इट इज, डिविजिबल, डिविजिबल बाई। अगर यहीं पे मान लो कोई 11 का मल्टीपल आता है ना, यानी कि यहाँ पे एक चीज देखो, या तो 0 आएगा इन दिस मेथड, द नंबर द नंबर द नंबर इज ओनली divisible, if if we if we get क्या मिलता है, हाँ, if we get 0 और मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है ना? 11 का मल्टीपल मिलता है, 11 का मल्टीपल मतलब 11 22 33 ऐसे करके जो भी मल्टीपल मिलते हैं वो। तो ये पहला मेथड है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की। ठीक है ना? मेथड टू जो हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना? ये क्या है, मेथड टू। ऐसे करो और यहाँ पे देखो, मेथड मेथड टू। ठीक है ना? मेथड मेथड टू। ठीक है, मेथड टू की हम बात करने वाले हैं। ये भी आसान है, देखो हम वही एग्जांपल लेंगे। ठीक है ना? कौन सा एग्जांपल, इसको भी एग्जांपल से समझेंगे, सिंपल है। ठीक है, मेथड टू में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि जैसे एग्जांपल था 3 4 और 7 6 था, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 3 3 के पेयर्स में बांटेंगे, है ना, क्योंकि ये 3 एक साइड, ये 3 एक साइड। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा बड़ा पेयर है, यानी कि ये सिमिलर टू 7 जाने वाला है, यानी कि पेयर बना दिया, अब इसको इससे माइनस करेंगे अब। ठीक है ना? ये माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 2 8 आएगा। अभी जो 5 2 8 है, इसको हमें क्या करना है नाउ, इसके बाद नाउ 5 2 8 डिवाइड बाई 11 इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। रिमाइंडर 0 मिल गया, यानी कि यस, ये क्या है, दिस इज रिमाइंडर। ठीक है ना? ये क्या है, इस चीज को याद रखना, ये है रिमाइंडर। ठीक है ना? जैसे ये है, ये क्या है, इस चीज को याद रखो, ये है रिमाइंडर। क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या होगा, यस इट इज, इज डिविजिबल, डिविजिबल बाई 11। ठीक है ना? तो ये क्या है, यहाँ पे हम
टू टू के यानी कि थ्री थ्री के पेयर में हमने इनको डिवाइड किया, इसके आगे और नंबर होते तो हम उसे भी पेयर में डिवाइड करते, फिर ऐसे करके हम आगे करते, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने इतने का एग्जांपल लिया था, तो ये इतने का एग्जांपल, यानी कि तीन तीन के पेयर में हमने इसे बांटा और उसके बाद हमने क्या करा, माइनस करा, उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी चेक करी, अगर रिमाइंडर जीरो है तो हम बोलेंगे यस इट इज डिविजिबल। अब जो है मेथड थ्री, ठीक है ना, मेथड थर्ड, मेथड थर्ड में क्या करते हैं हम, जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल, एग्जांपल क्या है, टू थ्री फोर, है ना, सेवन सिक्स टू, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, इसमें हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसमें लिख देते हैं, देखो, इसमें लिख देते हैं ताकि याद रहे, ठीक है। वी यूज, वी यूज पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव रिमाइंडर, रिमाइंडर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये हमने पहले बीच में बताया था कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, आप उसमें देख सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एग्जांपल है, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल है इसे देखो, अब इसमें क्या करना है हमने, मान लो इसके दो दो के पेयर में, क्योंकि 11 से हम दो दो के पेयर में इजीली डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 22, 33, 44 ऐसी चीजें आती है, तो हम दो दो के पेयर में इनको डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 23, ठीक है ना, दो दो के पेयर में हमने इनको डिवाइड किया 47 और 60। अब हम इनको डिवाइड करेंगे 11 से, 11 से डिवाइड किया, ठीक है, 11 से डिवाइड किया, ऐसे ही 11 से डिवाइड किया, ठीक है ना, ये सब 11 है, ये याद रखो। अब जब हम इनको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये एक रिमाइंडर छोड़ेंगे, अब ये कौन सा रिमाइंडर छोड़ेंगे, 22 आ रहा है, 22 आ रहा है तो वन रिमाइंडर रहेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर है, पॉजिटिव वन, ना 44 पॉजिटिव रिमाइंडर ऑफ थ्री, ना 55 जाएंगे तो वो ज्यादा आ जाएगा, ऐसे 62, 62 में 55 जा सकते हैं, 55 जाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब जो ये सब है इन सबको क्या करना है, सम अप करना है, ठीक है ना, इन सबको क्या करना है, सम अप यानी कि प्लस करना है, प्लस करोगे तो वी विल गेट व्हाट, ये 11, और 11 को जब हम 11 से दोबारा डिवाइड करके देखेंगे तो वो क्या देगा, इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे यस, यस इट इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पे हमने तीन मेथड पढ़े, सबसे पहले हमने मेथड वन पढ़ा जो कि हम मोस्टली यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मेथड है, इसमें हमें या तो जीरो मिलेगा या फिर 11 के मल्टीपल मिलेंगे, अगर वो है तो ठीक है। सेकंड में हम पेयर्स का यूज करते हैं, जैसे कि हम 7 में यूज करते हैं, सिमिलर हम यहाँ पे भी वही यूज करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम सिंपल हम पेयर्स में बांटते हैं और 11 से डिवाइड करके देखते हैं, और जो भी रिमाइंडर्स आते हैं हमारे, जो भी रिमाइंडर्स हमारे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे आ रखे हैं ये वाले, इनको हम क्या करते हैं उसके बाद, ठीक है ना, ये जो रिमाइंडर्स हैं इनको हम क्या करते हैं, प्लस अप करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या 11 से डिविजिबल हो रहा है, अगर वो 11 से डिविजिबल है, अगर वो रिमाइंडर जीरो दे रहा है तो हम बोलेंगे यस इट इज डिविजिबल, ठीक है। तो ये क्या है, ये है रिमाइंडर, ठीक है ना, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, नहीं डिवाइड करने का जीरो आना चाहिए, ये कोई लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं, लेकिन ये रिमाइंडर जीरो है, रिमाइंडर बचा क्या है, जीरो, अगर जीरो बचा है तो यस इट इज डिविजिबल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा था, तो हम क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते